जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों तीसरा चैप्टर चल रहा था, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपने चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर थर्ड है, उसका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? सेकंड। यदि दोस्तों आप चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आपको देखने में आसानी दोस्तों रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य है सफलता तभी मिलेगी जब आप बहाने बनाना बंद करेंगे। यदि आप लगातार बहाने बनाते हैं, क्योंकि बहाने वही बनाता है जो कामचोर होता है, जो कार्य करना नहीं चाहता है। वरना यदि जो जिसमें लगन है, निष्ठा और ईमानदारी के साथ यदि कोई कार्य कर रहा हो, यदि करना चाहता है, उसका मन है, तो बहाने कितने भी हो या कितना भी कोई ना कोई कार्य हो, यदि वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ ही लेता है। इसलिए पढ़ाई के लिए यदि आप बहाने बनाते हैं तो आज नहीं कल सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप एक समाज के भावी शिक्षक हैं। आप समाज के शिक्षक बनने जा रहे हैं, अपने देश, समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका देश के प्रति एक महान कर्तव्य है। आप पे देश निर्भर करता है, क्योंकि आपसे ही सीखा हुआ छात्र, आपसे ही सीखा हुआ बच्चा कल चल के कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई लेखपाल बनेगा, मतलब कई विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करेगा, जिससे आप पे उनका भार रहेगा। इसीलिए आपको ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को आगे करना है। यदि आप शिक्षक होकर यदि बहाने ढूंढेंगे, आप इस समय प्रशिक्षु हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग को बड़ी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ उसका निर्वहन कीजिए और बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिए। और यदि आप ईमानदारी के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो प्रत्येक सोपान पर सफल होते जाएंगे और आप 100% आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि जो आपने लक्ष्य, अपना उद्देश्य बनाया है, वो लक्ष्य उद्देश्य जरूर प्राप्त होगा। लेकिन बात करना क्या है, सिर्फ समय पे आपको मेहनत करनी, टाइम को ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी। यदि आप टाइम को ध्यान में नहीं रखते हैं, समय का महत्व नहीं समझते हैं, तो 100% कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को करना। इसीलिए कहा सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। और यदि आप बहाने बनाएंगे, क्योंकि अब आप समझदार हो गए, क्योंकि आप शिक्षक बनने की ओर हैं और आप पहला कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अब शिक्षक बनना आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं पहले होता था डीएलएड या बीडीसी में आपने एडमिशन ले लिया तो आप शिक्षक बन गए। अब ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी ट्रेनिंग हो रही 2 साल की। अब इसके बाद आपको टेट सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। इसीलिए आपको बहाने नहीं बनाना। यदि आप बहाने बनाएंगे तो सफल नहीं हो सकते। इसीलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत, निष्ठापूर्वक और अपने मन को मजबूत करिए। यदि आपका मन, मस्तिष्क एकाग्र होकर यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, इसलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए दोस्तों। ठीक, इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से दोस्तों चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड। तो कल दोस्तों किसी संख्या का जो वर्गमूल था कैसे निकालते थे उस पर प्रश्न हो चुके थे। ठीक है, तो आज दोस्तों दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले 2 प्रश्न और हैं किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने पे। आपसे एक प्रश्न पूछता है, आपके एग्जाम में आता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, कल जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें 9 क्वेश्चन हो चुके थे, यानी आज क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 10 होगा। आपसे कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों हमें ज्ञात करनी है।
ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। तो क्या आपको सभी मित्रों को पता होगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? सभी को पता है क्या होगी? 99999, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसका 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की हमने संख्या लिख ली, अब इसी में ज्ञात कर ली इसकी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये हमारी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए इसका हम भाग 20 से क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भाग 20 से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे समझते कैसे भाग 20 से वर्गमूल निकालते हैं, कल आप लोगों को सिखाया भी था। 9 कितनी बार है? 6 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार 9 होगा। इसको सॉल्व करने को आपको बताया था, पीछे से दोस्तों जोड़ा बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। और ऐसे बताया था बनाने के लिए। अब देखिए क्या है, पीछे से हमने क्या जोड़ा बना लिया। अब इसको देखो, 9 9 कितना होता है? 81, यानी क्या 9 यहाँ लिखे थे, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे। इतना तो आप सीख चुके हैं ना, तो 81 यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा जाके 18 बचा जाके, ठीक है। अब यहाँ 18 बचा, इनको आपस में ऐड करते थे तो 9 + 9 18 हो गया। और यहां पे देखिए कितना, अब 2 जोड़े के साथ ही उतारते हैं दोस्तों 9। अब क्या करें, इसको 9 बार यदि हम पुनः लगा दें यहां पे, तो देखिए कितना, यहां भी 9 लिखना पड़ेगा। तो 9 बार लगाएंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल आएगा कि कितना? 8। 9 9 81 का 1 हासिल आएगा कि 8, और 9 8 72, और 72 8 दोस्तों कितना होता? 80। 72 8 80 होता, फिर हासिल 8 आया जाके, और 9 1 9, और 8 कितना होता? 17। ठीक है, 9 1 9, 8 से कितना होता है? 17। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 1 जाएगा दोस्तों, 8 बचेगा। यहाँ 9 में से 0 जाएगा, 9 बचा, और यहाँ दोस्तों कितना जाएगा? 8 में से 7 गया तो 1 बचा जाएगा। फिर इसको पुनः ऐड कर लीजिए, तो 9 + 9 कितना? 18 हो जाएगा। 9 + 9 18 हुआ, 18 का 8 हुआ जाके, और 8 1 9 हुआ जाके, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 + 9 18 हासिल 1, 8 1 9, और फिर 1 होगा जाके। फिर यहाँ पे जोड़े के साथ उतार लीजिए, तो जोड़े के साथ दोस्तों उतारेंगे तो कितना? 9 9 फिर नोट हो जाएगा। हो गया। अब देखिए फिर पुनः ये 9 बार जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखना होता है। तो पुनः यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 बार इसको लगा देंगे, तो 9 से इसकी मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए। तो 9 9 81 का 1 दोस्तों हासिल आया कि कितना? 8। 9 9 81 का 1 हासिल आया कि 8, फिर 9 8 72, 8 दोस्तों 80, और फिर हासिल फिर कितना आया जाके? 8 आया जाके, और फिर 9 9 81 और 8 दोस्तों कितना हुआ जाके? 81, और 8 कितना? 89 हुआ जाके, तो 8 हो गया जाके 9 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कितना जाके? तो 8 बचा जाके, और फिर 9 1 9, और 8 कितना हो गया? 8 8 16 1 17, 9 1 9, और 9 और 8 कितना? 9 17 हुआ कि नहीं? अब फिर इसको ऐड कर लीजिए, ये तो इधर ऐड हो जाएगा, और इधर देखिए घटाने पे कितना बचेगा, इसको पहले देख लीजिए। तो 9 में से दोस्तों 1 जाएगा, 8 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचा जाके, यहाँ बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, तो जब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ दोस्तों, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 8 था, 10 हासिल आता है, तो 10 8 18 हो गया, और 18 में से 9 जाएगा कितना? 9 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं? अब यहाँ बचा जाके 8, यहाँ बचा जाके 8 में से 7 गए, तो 1998 आ गया जाके दोस्तों। यदि हम इतना इसमें लेस कर दें, कितने? 9,99,999 में से यदि हम कितना 1998 घटा दें, तो ये संख्या 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि इतना नहीं आता, यदि इतना इसमें नहीं होता, 9,99,999 में यदि इतना ऐड नहीं होता, तो ये संख्या कितनी? 999 की क्या थी? पूर्ण वर्ग थी। यदि 999 का वर्ग करते तो जो घटाने पे आएगा वो संख्या प्राप्त होती। यानी कि यदि इसमें से हम इसको घटा दें तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अतः क्या कहने का मतलब यहाँ लिख रहे हैं, कहा था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखोगे अतः इसके नीचे दोस्तों लिखिएगा, इसके नीचे लिखना है, अतः 6 अंकों की
बड़ी से बड़ी अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए क्या करेंगे। 9,99,999 में से भैया कितना घटा देंगे? 1,998 दोस्तों घटा दीजिए। 1,998 घटा दें, कितना बचेगा? देखिए माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 9 में से 8 गया, कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा। फिर यहाँ 9 में से भाई 9 में से 8 जाए 1 बचेगा, फिर 9 में से 9 गया 0 बचा जाके, और फिर 9 में से 9 गया 0 बचा जाके, और फिर यहाँ कितना 8 बचेगा जाके, और फिर कितना 2 9। देखिए 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो क्या आ जाएगा? 9,98,001 जो है 999 की का वर्ग है। तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हुई पूर्ण वर्ग हुई जाएगी। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 भी हमसे कह रहा है, ध्यान समझिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है ज्ञात कीजिए। बस ये अंतिम प्रश्न है किसी संख्या का वर्गमूल पे। इसके बाद दशमलव वाले कराएंगे दोस्तों। आपसे कहा 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी, तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसमें। इसको रब करें भैया। तो सबसे पहले आपको लिखनी 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। तो भैया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सब लोगों को आता होगा कि नहीं? तो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, ठीक है। अब इसका क्या क्या निकाल लें? वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो फटाक से लिखिए 1 0 0 0 0 0। पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। पीछे से जोड़ा बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका वर्गमूल किस बीच से निकालेंगे? भाग बीच से वर्गमूल निकाल लीजिए। 10 है तो यानी कि 3 तियां 9, इतना तो सीख गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा यानी कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचा जाके, डबल जीरो उतार लेते हैं। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 हुआ जाके, और यहाँ कितना 100 हुआ जाके, यानी कि 1 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ जाके 61 हुआ जाके, यहाँ पे 61 बन जाए 61। इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से 80 लेंगे तो 10 में 1 गया 9, और यहाँ बचा जाके दोस्तों 9 में से 6 गया 3, 39 बचा जाएगा। फिर डबल जीरो यहाँ से नोट कर लेते हैं। जोड़ा ही उतारते हैं जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग बीच से। इनको ऐड कर लीजिए तो 2 हो गया दोस्तों, और 6 ये हो गया जाके। अब इसको कितनी बार लगाया जाएगा? 3 1 है तो 6 पंचे 5 बार लगाया जाए दोस्तों। 5 बार नहीं, इसको लगाओ दोस्तों 7 बार। 6 2, यदि हम इसको 7 बार लगाए, ध्यान से देखिएगा 7 बार लगा रहे हैं। अब 7 बार लगाए 7 7 49 हुआ जाके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 7 7 49 80 लाएगा जाके 4, और 7 दूनी 14 4 18, 7 7 49 हंसे लाए 4, 49 के 9 हंसे लाए 4, 7 दूनी 14 4 18 हंसे लाए 1, और 7 छंग 42 1 43। अब सोच रहे होंगे सर ये ज़्यादा क्यों लगा दिया? दोस्तों यदि हम 6 बार लगाते तो आप चेक करिए कितना अगर 6 2 और 6 की मल्टीप्लाई इससे करते तो 6 36 हंसे लाए 3, 6 दूनी 12, और 3 दोस्तों 15, और 6 36 और 1 37। देखिए इतना आ जाता 37
56 आ जाता है, काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों 37 56 आता, शेष बता, आपसे पूछा था 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यदि हमको 6 यहाँ 37 56 लगाते तो 37 56 लगाते जाके यहाँ पे तो कुछ शेष बचता जाके। यदि हम 7 बार इसको लगा देते, अब इसको पहले लेस करिए फिर बताते हैं कितना लेस करके लाना है इस यहाँ से। देखिए कितना बचेगा 43, इसको अलग से लिखते हैं 89 और 3900, तो 9 बचा जाके 8 बचा जाके, यहाँ से हंसी लेंगे तो 13 और 13 में से 9 गए 4, ठीक है। और यहाँ कितना 4 8 9 बचा जाके दोस्तों। यदि इसे यहाँ से माइनस करें, अंतर कर लें इनका, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकाला कितना 4 8 9 आया। यदि 4 8 9 इसमें हम ऐड कर दें तो जो ये कितने का वर्ग बन जाएगा 317 की ये का वर्ग हो जाएगा। और इसको ऐड करने पे जितना आएगा वो 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए एक अंक डिजिट, एक डिजिट ज़्यादा यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे जब छोटी से छोटी पढ़ेगा, जब छोटी से छोटी आपसे कहेगा। अतः देखिए क्या हुआ, अतः आंसर लिख देना है इसके नीचे, अतः इसके नीचे ही लिखना आप 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। बड़ी से बड़ी क्या होता था उसमें से लेस कर रहे थे, और छोटी से छोटी कहेगा तो कितना 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 है, 5 1 6, इसमें कितना 4 8 9 ऐड कर दें, 4 8 9 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 0 0 4 8 9, ये जो दोस्तों हो जाएगा 317 317 का यदि हम वर्ग करेंगे तो यही आएगी। यानी कहने का मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले आप दशमलव वाले पे चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दशमलव वाले कैसे प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। आप प्रश्न तब तक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, तब तक हम प्रश्न नोट करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 कह रहा आपसे, कहा है जैसे आपसे पूछे, एक छोटा सा प्रश्न ले रहे हैं कि दो अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं। कहा है दो अंकों की किसी संख्या के किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं, कम से कम कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। ये तो आप फटाक से कर लेंगे, तो इसको रखो ना भैया। चलिए आपसे कहा दो अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं। तो दो अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं। तो दो अंकों की कोई सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। इसका वर्ग का मतलब क्या, 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चेक करके दिखा रहे हैं कितने अंक होंगे। 9 9 81 का 1 हंसी लाया जाके 8, 9 9 81 का 1 हंसी लाया 8, 9 9 81 8, फिर ये भी होगा 198। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 1 हो गया, 9 1 10 होगा जाके, 9 1 10 होगा जाके, तो 9 9 18 हुआ जाके 9, ये होगा 9801, यानी कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 4। आंसर इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं। कितने, दो अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं 4। इसी 3 पूछेगा तो तीन अंकों की चेक करना जाके घर पे आराम से। 3 अंकों की पैसा पूछ रहे, 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो 3 अंकों की होगी, इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना जाके। ठीक है, 4 ऐसे बस 4 तक पूछ सकता है, 5 तक, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की। चलो दशमलव वाले पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि 4.6225 का
4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया आपसे कहा का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 4.6225 सेम उसी पैटर्न पे लगाएंगे। तो 4.6225 सबसे पहले जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से बनाएंगे, तो ये होगा, ये होगा, ये हो गया। ठीक है, कितना बन गया? वैसे ही फैक्टर करके जैसे करते थे वैसे इसके क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ 2 है, जोड़ा सिंगल है, तो यानी कि 2 दूना 4 होता, तो 2 यहाँ पे नोट हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना 4 हो गया, 2 + 2 4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ लगा था, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाए, बस इतना करना है। पॉइंट जहाँ पे लगा वहीं पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से कितना 62 नोट हो गया हमारा। ठीक है, अब 62 यानी कि 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, कितना 4 1 हो गया जाके दोस्तों। ठीक, स्क्वायर के 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया जाके, और यहाँ कितना होगा देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचा जाके, और 6 में से 4 गया, 2 बचा जाएगा, 2 1 हो जाके, फिर 25 ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर वैसे जोड़ा ही उतारते दोस्तों। अब कितनी बार लगाया जाके, 4 बार 5 बार लग जाएगा। देखिए 5 बार, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 चक्कू 20 1 21 दोस्तों, पूरा 5 बार लग गया। ठीक है, पूरा 5 बार लग गया। यानी कि कहने का मतलब है, आपसे कहा था का धन वर्गमूल यानी कि 4.6225 का जो वर्गमूल पूछा था, यानी कि अंडर रूट इतना आ गया दोस्तों, 2.15 आ गया। देखिए कोई जरूरी दशमलव, इसका मतलब कोई कठिन थोड़ा होगा, आसानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की ओर देखते हैं भैया क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लगा जरूर लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है। ठीक है, कहा है, जैसे कहा है 0.0005336 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हर पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए फटाक से आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे सेम पैटर्न पे। 0 पॉइंट आगे के प्रश्न और इंपॉर्टेंट इसके हैं। इससे पूछता है √2 का के 3 डिजिट तक, दशमलव के 3 डिजिट तक इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी कैसे निकालेंगे बताएंगे। तो इस पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 0 इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 सिर्फ शोभा बनाने के लिए है ना। देखिए ध्यान से, इससे क्या होगा भैया, ये देखिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 तो लगा लेंगे, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ये 2 0 हैं, तो यहाँ पे 0 ऐसे नोट हो जाएगा। अब देखिए 0 5 है, तो यानी 2 और 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 4 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बचा जाके, और यहाँ पे 3 3 ऐड नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 3 ऐड कर लीजिए। अब कितने बार लग जाएगा, 5 25 250 हो जाएगा। 2 बार लगा दें, 3 बार जाता होगा, 4 3 12 120, 3 बार लग जाएगा। 3 तिया देखिए 3 बार लगाएंगे, तो 3 तिया 9 हो गए दोस्तों, और 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 हो गए। अब इसको ऐड करिए, 3 + 3 6 हो गया देखिए, और ये 4 हो गया दोस्तों। इसको ऐड करिए तो 3 यानी यहाँ से हंसी लेंगे तो 13, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ 2 में से 2 बचा, 0 0 बचा देखिए। फिर अगला यहाँ कितना लिखा था दोस्तों, यहाँ 3 आया था ना। अब इसको नोट कर लीजिए 6 1 को। अब 6 आए 1 को ऐड किया, तो कितनी बार लगाएं दोस्तों, 1 बार लगाएं। देखिए प्रश्न कठिन नहीं है, सिर्फ दशमलव का खेल है। यहाँ पे सिर्फ दशमलव घुमाने का, इसका मतलब कठिन नहीं हो जाएगा। तो यानी कि कहने का तो कितना आ गया, जाके यहीं पे लिखते थे नीचे ही। रूट आपसे पूछा था 0.0005336, ये कितना आ गया, इसका कितना आ जाएगा 0.0231 आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, लगा लेंगे ना ऐसे। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे बात करते हैं। दोस्तों आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं,
तो एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। व्हाट्सअप फेसबुक पर जल्दी फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों 0.9, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 0.9 का धन वर्गमूल, 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के दो स्थान, दशमलव के दो स्थान तक निकटतम ज्ञात कीजिए। स्थान तक निकटतम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। 0.9 का आपको क्या है, धन वर्गमूल ज्ञात करना दशमलव के दो स्थान तक। ध्यान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको 0.9 इसको तो नोट ही करना है, ठीक है। कहा धन वर्गमूल दशमलव के दो स्थान तक ज्ञात करना, तो जब दशमलव के दो स्थान तक कहेंगे तो लास्ट में हम दोस्तों 3 जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बनाएंगे? लास्ट में हम 3 जोड़े बनाएंगे। तो पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करिए। देखिए 0.9 हो गया दोस्तों हमारा। तो हमने कहा कितने जीरो बना देंगे, 3 जोड़े पीछे से बनाने हैं। तो देखो 0 एक जोड़ा, 2 जोड़ा, एक जीरो ज़्यादा हो गया ना, 3 जोड़े बनाने हमको। तो एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। 3 जोड़े बनाएंगे। ये 2 स्थान तक कहेगा यहाँ पे तो 3 जोड़े बनाएंगे लास्ट से, और ये 3 स्थान तक कहता है तो 4 जोड़े बनाएंगे, और 4 स्थान तक कहता है तो 5 जोड़े बनाएंगे। बस 5 स्थान तक कहेगा, इससे ऊपर कह ही नहीं सकता। 3 या 4 है। और ये तो शोभा बनाने के लिए यहाँ लगा होता है, तो यहाँ 0 लगा लिया, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा लिया। और ये कितना 90 है तो कितना 9 9 81 होता, 9 लगा दीजिए, 9 9 81 हो गया। तो यहाँ बता देगा कि यहाँ से 90 में से मतलब यहाँ से हंसी लेंगे, 10 में से गया 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, यहाँ कितना 9 9 18 हो गया। 9 9 दोस्तों कितना हो गया, 18 हो गया। फिर क्या किया, यहाँ से दोनों 0 एक साथ फिर उतार लीजिए, दोनों 0 एक साथ पुनः उतार लीजिए जाके। फिर कितनी बार लगाएं, 8 बार लगेगा, 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लगा लीजिए। तो 8 8, यहाँ पर 8 लग गया। यहाँ तो पहले बात 9 लिखिए, ये 9, ये वाला 9 था, फिर 8 बार लगाया तो ये 8 लग गया, ठीक है। 8 8 64 के 4 हंसी ला जाके 6, 8 8 64, 64 4 हंसी ला 6, 8 8 64 6, कितने हो जाएंगे 70 हंसी लाए 7 और 8 7 15 हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया ना, 8 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 बार लगाए, 4 बार 32 और 4 3 7, अभी हाँ 5 लगाए, 5 बार 40, वहाँ से ला जाके 5 और 5 कम 5 4 9, 4 ही बार ठीक है, 4 बार लगेगा। 8 बार तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ कितना लगाए, 4 बार। चलिए चेक करते हैं। 4 चक्कू 16 हंसी ला जाके 1, और 4 8 32, 1 33 हंसी ला जाके 3, और 4 1 कम 4 3 7, अब सही है। और 5 बार लगाते तो ज़्यादा हो जाता है। चेक कर लीजिए, 5 25 और 5 बार 40 और 2 42, 5 कम 5 और 4 9, 925 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ये होगा, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ से 10 में 6 गए, 4 बचा जाके, यहाँ 9 में से 3 गए, 6 बचा जाके, यहाँ कितना बचा जाके 8 में से 7 गए 1, 164 बचा जाके, और 00 नोट कर लीजिए ये वाला। तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हुआ जाके, और फिर ये कितना 8 हो गया, फिर 1 हो गया जाके, ठीक है। तो कितनी बार दोस्तों लगा देते हैं इसको, 8 5 40 होता है, 8 5 40 5 बार देखें तो 55 40 हो गया दोस्तों। और हाँ चेक पकड़ लेते हैं फटाफट। देखिए 5 8 40 हो गया, ठीक है। और 5 8 40 नहीं, अरे सॉरी, 55 25 हो गया, 5 8 40, 2 42 हंसी ला जाके 4, और 5 8 40 और 4 44 हंसी ला जाके कितने 4, और 5 कम 5 4 9, ठीक है। और ये 6 बार लगाएंगे तो इतना 9000 जाके 9425 हुआ जाके, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, कितना 1885 था, और इसको क्या 5 बार लगाएगा, कितना 9425 हुआ जाके। यानी कि इसको बार
9 इसको कितना 9 हो जाए तो 25 हो जाके, यदि इसको 9 बार चेक करिए एक बार, ये आपको चेक करना पड़ेगा खुद वहाँ पे। 9 9 81 का एक हासिल आ जाके 8 और 9 8 72, 8 कितना 80 हासिल आ जाके 8 और 9 8 72 और 8 कितना 80, फिर हासिल आ जाके 8 और 9 कम 9 और 8, यानी कि ये भी ज़्यादा हो गया। आप लगाते कितनी बार, 8 बार लगाएंगे, अब फिक्स हो जाके 8 बार, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से, ठीक है। 8 8 64, ये फिक्स हो गया इस बार। 8 8 64 के 4 हासिल आए 6 और 8 8 64 और 6 कितना 70 हासिल आए 7 और कितना हुआ, और 8 8 64 और 7 कितना हो जाएगा 71 हासिल आए 7 और 8 कम 8 8 7 15, ठीक है। कितने स्थान तक पूछा था, दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था ना। 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम ज्ञात कीजिए, कितना आएगा 0.948 आ गया। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालना था 0 पॉइंट किसका निकालना था 0.9 का चाहिए था ना, 0.9 इसके बाद के 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 0.9 इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, देखिए कितना का 0.948 आया जाके, तो ये देखिए 5 से बड़ा होता है तो इधर एक नंबर ऐड कर लेते हैं, यानी कितना हो गया जाके अंडर रूट 0.9 का दोस्तों क्या आया जाके हमारा वर्गमूल 0.95 आया जाके, ठीक है। अब तो हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, जो भी यहाँ बचा इसको आप घटाना चाहते हो यहाँ पे घटा के भी लिख सकते हैं, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। आपको 2 डिजिट तक पूछा था, इसलिए हम अगला इसलिए यहीं तक छोड़ सकते हैं 0.94, लेकिन हमने चेक कर लिया यदि 5 से कम आता तो 0.94 ही रहता, क्योंकि यहाँ 5 से कम 5 ही आता तब भी 4 रहता, यदि 5 से अधिक नंबर आता तो यहाँ ऐड हो जाता, इसलिए कितना 0.9 का वर्गमूल कितना होगा 0.95 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे 16 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या √2 का प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, ये √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक, √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों, दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, निकटतम ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बढ़िया है, आज के जितने भी प्रश्न कराए हैं आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न की √2 पूछा है, तो दोस्तों √2 का आपसे पूछा है √2, तो यानी कि हम 2 लिख लीजिए, और उसके आगे जैसे हमने कहा था 3 अंक का पूछेगा तो 4 अंक तक जोड़ा बनाएंगे, 3 अंक तक पूछेगा तो 4 अंक तक जोड़ा बनाएंगे। तो यानी कैसे देखिए, 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए और 4 जोड़े। दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा लिए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें काम करेगा। देखिए आपसे 3 स्थानों तक पूछा तो एक बार लगाएंगे, यहाँ भी तो होगा 1 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना 1, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगता है, 2 जीरो उतार लीजिए, कितनी बार लगाते हैं 25 4 बार लगाएं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 1 9 96 हो गया। यहाँ 4 बचा जाके, और यहाँ कितना 4 ही बचेगा, 100 में कितना यार 4 बचेगा, 9 में से 9 0, फिर डबल 0 डाल लीजिए। तो अब यहाँ देखिए कितना बचेगा, 4 4 4 8 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, 28 हो गया। कितनी बार लगा दें, एक बार जाएगा तो एक बार लगा दीजिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा 2 8 1 हो गया, इसमें से लेस कर लीजिए, तो यहाँ पे 9 बचा जाके दोस्तों, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, ये तो आपको आता होगा 8, यहाँ पे से 1, इसको नोट कर लीजिए, तो 2 हो गया दोस्तों, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे यहाँ से ये यहाँ कितना लगाया था 4 1 हो गया। अब यहाँ से ये फिर डबल 0 नोट कर लीजिए,
अब देखिए 4 बार जाएगा तो 4 देखिए 4 बार मल्टीप्लाई कर 4 चक्कू 16 हो गए रखे, और 4 चक्कू 16 हासिल आ जाएगा, 1 4 दूनी 8, 1 9 हो गए रखे, और 4 8 32 के 2 हासिल आ जाएंगे 3, और 4 दूनी 8 3 11। इसको लेस कर लीजिए, फटाक से माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कितना बचेगा यहाँ से, यहाँ 4 बचा जाके दोस्तों, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 8 में से 2 गया 6। ठीक है, अब देखिए इसको नोट 4 + 4 8 हुआ जाके, थोड़ा इसको तिरछा कर लिए, 4 + 4 8 हुआ, और यहाँ बचा 2 और 8 2, और फिर से ये 2 0 है, 2 0 नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कितना जाएगा, यहाँ 28 से 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, चेक कर लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4, 2 8 16 के 6 यहाँ से लाया गया 1, और 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत हो गया। अब इसको लेक्स करना चाहो, 6 बचा जाके, यहाँ पे जगह बचा जाके कितना 3, यहाँ बचा जाके कितना 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा के जाके कितना 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कुछ नहीं, तो इतना बचा जाके। ठीक है, कितने अंक आएगा, 2 बार लगाया, यानी कहने का मतलब हमारा आया जाके 3 स्थान तक पूछा था, यहाँ लिख सकते हैं √2 का वर्गमूल पूछा था, यानी कितना 1.4142। अब ये क्या डिजिट छोटी है इसीलिए क्या 1.3 स्थान तक पूछा, 414 आ गया, ये इसका √2 का मान आ गया। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ऐसे पूछेगा √3 का पूछेगा या 5 ऐसे √3 का पूछे या √3 का पूछे 2 स्थान तक, तो आपके लास्ट के 3 जोड़े बनाएंगे। और ये जैसे √3 का मान 4 स्थान तक पूछेगा या 3 स्थान तक पूछा, √2 का वैसा √3 का मान 3 स्थान तक बताइए, तो आप 3 स्थान तक बनाएंगे तो 4 जोड़े, एक जोड़ा बढ़ा के बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, प्रश्न संख्या 17 है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भैया 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल, धन मतलब धनात्मक वाला, तो आते हैं एक प्लस का आता है एक माइनस का, इसलिए धनात्मक वाला धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक याद कीजिए, दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो ये पहले भैया मिश्रित भिन्न है 10 सही 2/3, इसको पहले सरल भिन्न में चेंज करेंगे। सरल भिन्न में चेंज करने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, 3 दाहम 30 और प्लस 2 32, 32/3 आया जाके। आप 3 से 32 को डिवाइड कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 3 एकम 3 हो गया दोस्तों, 3 एकम 3 हो गया जाके। अब फिर कितना उतारेंगे भाई, हम करके दिखा देते पूरी भागी। 3 एकम 3 हो गया जाके, फिर 2 तारा जाके। ठीक है, पूरा 0 लगाएगा, कितना होगा 10 हो जाएगा क्या, यहाँ पे कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, 0 बार लगाएगा तो कितना 2 हो जाएगा भाई, 0 बार लगेगा 2 हो जाएगा कि नहीं, फिर 2 नोट कर लिया। कहेंगे सर जी कौन सी भाग है कि नहीं भाई, 30 था, जब 30 दाम 30 लगा लेते, ऐसे भी तो लगा सकते थे जब 0 ना समझ में आए। ठीक है, तो फिर 2 हो गया जाके, फिर पॉइंट लगा लिया, फिर 0, तो 3 18, हाँ 3 18, फिर 2 उतारेंगे, फिर 0 आएगा, 3 18, यानी कि 10.6666 बार बार आता रहेगा, 10.6666 बार बार आता रहेगा। ठीक है, क्या आ जाए कि इसको भाग करें 10.666। अब कितने स्थान तक ज्ञात करना है, 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, दशमलव के 3 स्थानों तक। तो यानी कितने जोड़े बनाएंगे 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो गया जाके। तो 10.61 कितने 0 बना, कितने 6 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो पहले जैसा होगा कि नहीं, अब तो कर लेंगे ना आप। चलिए फिर भी हम करवा दे रहे हैं इसको भी। तो दोस्तों 10 है, यानी कि 3 दिया 9,
3 3 कितना होगा 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 + 3 6 हो गया जाके। और यहाँ पे कितना पॉइंट है, यहाँ पे था तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, 6 6 नोट कर लेंगे, यहाँ पे 6 6 नोट कर लेंगे। अब कितनी बार लगाएंगे, 2 बार, तो 2 दूना 4 और 2 छाक 12, 3 बार लगाते तो ज़्यादा हो जाता ना, ऐड नोट कर लीजिए। तो यहाँ 2 लगाए तो यहाँ पे 2 नोट कर लीजिए, तो कितना बचे जाके यहाँ से 2, और यहाँ 6 में से 2 गए 4, यहाँ 2 2 4 हो गया जाके, ये 6 हो गया जाके। अब यहाँ से फिर 6 6 2 नोट कर लीजिए। आप देखिए कितनी बार, लगभग 6 चौक 24, 4 छंग 24 होता ना, तो 4 बार लगा लीजिए, या 5 छक्का 30, 5 बार लग जाएगा। अच्छा 36 ज़्यादा, 5 बार चेक करिए एक बार। तो 5 25 हंसी लाया 2, 5 चक्कू 20, 2 22, हंसी लाया के कितना 2 और 5 छक्का 30, 2 32। अगर 6 बार लगाते तो कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 6 4 6 बार लगाएंगे तो 6 छाक 36, हंसी लाया 3, 6 चौक 24 और 24 3 27, और हंसी लाया जाके दोस्तों कितना 2 छाक 36, 2 38, 6 बार भी लग जाएगा, और 7 बार 7 छंग 42, हाँ 6 बार लग जाएगा दोस्तों, ठीक है 6 बार लग जाएगा। 6 छाक 36 के 6 हो गए जाके, और 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हंसी लाया जाके कितना 2, और 6 छाक 36 और 2 38 हो गया जाके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 0 बचा जाके यहाँ पे 16, कितना बचा जाके यहाँ से हंसी लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में से कितना गया 7 गया जाके, तो कितना 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा देखिए 11, 1 बचा जाके, और 1 बचा यहाँ से हंसी ले तो 11 में से 8 गया 3। अब यहाँ से कितना, ये 6 लगा था तो यहाँ से कितना उतार लेते हैं, अब फिर 6 6 उतार लेते हैं, 6 6 फिर उतार लीजिए। तो यहाँ 6 छाक 36 के ये 6 + 6 12 हो गया, हमसे लगा 2 6 + 6 2 लिख लिया, 4 1 5 और 6 होगा। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार लगाया जाएगा, 5 छक्का 30 होता, तो 5 25 हंसी लाया जाके 2, 5 25 हंसी लाया 2, 5 दूनी 10, 2 12 हंसी लाया जाके 1, और 5 25 1 26 हंसी लाया जाके 5 25 और 1 26 हंसी 2 आया जाके, 5 छक्का 30 और 2 32। लेस कर लीजिए फटाक से, तो 1 बचा जाके, यहाँ 4 बचा जाके, यहाँ 4 बचा जाके, यहाँ 8 में से 2 गया 6, ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया। गुणा तो कर ही सकते हैं ना आप। अब देखिए यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो गया जाके, और 2 1 3 हो गया जाके, ये 5 हो गया, 6 हो गया जाके। अब क्या यहाँ से फिर 6 6 बचा जाके, तो 6 और 6 को नोट कर लीजिए। अब देखिए कितनी बार लगा दें, 9 बार लगा दें, 6 9 9 छाक 54, 9 बार लग जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार चेक कर लीजिए लगेगा। 9 9 81 हो गया जाके, 9 9 81 और 9 3 27 के साथ 9 5 45 और 2 कितना हुआ दोस्तों 47 हंसी ला जाके, फिर 4 और कितना हो जाएगा, और 9 9 5 45 9 छाक 54, और 54 4 दोस्तों कितना हो जाके 58, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए। अब कितना बचा जाके, 5 बचा जाके, यहाँ पे कितना बचा जाके, यहाँ 5, यहाँ 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा जाके 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा जाके कितना 3, और 3 में से 7 जाएगा, 3 यानी कि 3 का मतलब 13 हो गया, और 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ बचा जाके दोस्तों कितना 3 में से यानी कि 3 यानी कि 13 में से 8 गया 5, ठीक, ये बचा जाके। चलिए उससे कोई मतलब नहीं। अब मेन चीज़ ये आई जाके, यानी कहने का मतलब है 10 सही 2/3, यही तो इसी का पूछा था, इसी के नीचे लिखना आपको। 10 सही 2/3 का क्या पूछा था, वर्गमूल। तो कितना आएगा कि दोस्तों, इसको अलग कर दें, ठीक है। 10 सही 3/2 का वर्गमूल कितना आएगा कि 3 देखिए 2659, 3.2659 हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 अंकों तक पूछा था ना, 3 स्थानों तक, यानी कि 3.26 और कितना हो गया, ये 6 हो गया जाके। तो यानी कि √10/2 3 का जो वर्गमूल आया जाके √10/2 10 सही 2/3 का वर्गमूल है 3.266। दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।